थोड़े साथी जुड़ दें जी। पिछला लाइव जो मैं आया था मैंने डिलीट कराया, उसमें ना पता नहीं लग रहा था जी कि कितने बंदे जुड़ रहे, और पता तो भी नहीं लग रहा जी इसमें कितने बंदे जुड़ रहे। शायद कोई, हाँ अब पता लग रहा है जी, अब आया जी, पहले बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा था। तो शुरू करता हूँ जी। तो साथियों सभी को सबसे पहले तो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी खुश हैं, सुरक्षित हैं, चढ़ती कला में रहें, हमेशा से यही और दुआ कामना परमात्मा श्री राम जी से और बालाजी महाराज जी से आपके लिए सदैव करता रहूँगा कि परमात्मा हमारा तो बाद में दे दियो, हमारे जो साथी दिल ते मारी करा उनका कहीं ना कहीं बेड़ा पार करो। बाकी तो सब परमात्मा जी आप ही का लेखा जोखा है। तो जी साथियों कुछ बातें मैं आपसे करना चाह रहा। एक तो सबसे पहले आपसे एक हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं कि 4 बजे मैंने लाइव आना था, मैं बाहर था और गाड़ी भी खुद चला रहा था जी, थोड़ा लेट पहुंचा। घर बाद में जाऊंगा, पहला मैं अपने दफ्तर में लाइव हो रहा जी। तो साथियों सभी साथी जुड़ रहे हैं, नाम तो नहीं लूँगा, कुछ साथी अपनी डिटेल पर्सनल तरीके से रखते हैं कि कुछ प्राइवेट रहे, पर्सनल रहे, सीक्रेट रहे। तो ठीक है जी। पिछले लाइव की मैं बात करना चाहूँगा कि पिछले लाइव में बहुत अच्छे सुझाव आपने मुझे फ़ोन कर व्हाट्सअप करके, फेसबुक मैसेंजर के जरिए भी दिए, कुछ साथियों ने तो लाइव पर ही कहीं ना कहीं कमेंट किया। और सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को हुई, बाद में आपसे शेयर करूँगा कि कुछ साथियों की मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो कमेंट करेंगे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं कमेंट कर एक हाजिरी और ये कहा कि हम आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। चलो अच्छा लगा जी, दिल से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और हमेशा से रहूँगा। तो साथियों एक छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। बहुत मतलब कुछ फैक्टर हैं जी मेरे, और ये वीडियो कुछ एक कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग जो सीनियर बॉडी है उन तक भी पहुँचाएँ। युवा पीढ़ी तो बात को समझ लेती है। कुछ मेरे सुझाव हैं और मैं आपसे पूछना भी चाहूँगा, कुछ मेरे क्वेश्चन है पर्सनली मैं आपसे पूछना चाहूँगा। बाकी तो आप सबके बीच में आने का अगर मौका मिलेगा तो साथियों वो तो लाइव टू फेस हम आपसे सवाल जवाब कर लेंगे। तो साथियों मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा जी, बिल्कुल मतलब नीचे से शुरू करेंगे और ऊपर जाकर ख़त्म करेंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा जी, 10 साल का जो सेशन था कांग्रेस का वो भी आपने देखा। कांग्रेस की जब सरकार बनी थी जी, उस टाइम याद है मैंने 2004 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी, जब मैं 10वीं क्लास में था। तो साथियों ना तो राजनीति का उस टाइम ज्ञान था, मतलब न्यू था कि जब हमारी सरकार आवागी भी बनी सरकार का लुफ्त क्या हो, वो तो मैंने पिछले लाइव में आपसे बता दिया। और इब की 2004 से लेकर 14 तक कांग्रेस की सरकार रही। जब कांग्रेस की सरकार थे पूरा हरियाणा प्रदेश दुखी हो गया, उन्होंने कहीं ना कहीं एक चेंज मांगा, भाई कहीं ना कहीं सरकार बदली जाए। आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी की जो लहर बनी, मतलब कहना नहीं चाहिए कि जिसके गले में भी पटा पै दिया वो बन गया। लड़ाई थी तो टिकट लेने की लड़ाई थी, बीजेपी वालों ने बस टिकट पर जोर लगाया, जिताया तो पब्लिक ने दिए, है ना। तो संतुष्टि नहीं, अगर एक ही पार्टी सबका बेड़ा पार करती रहेगी तो विपक्ष की तो कोई भूमिका राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर है ही नहीं। तो साथियों एक छोटा सा, सारी बातों को घुमा फिरा के ना करके मैं मुद्दे पे आता हूँ, है ना। तो ये नहीं पता कि मैंने कितनी बार आप सबके बीच में भी आना है, लाइव होके भी बताना है। सारी बातें आज ही बता दूंगा तो कल ना कुछ बचा, वो भी गलत है जी। थोड़ी सी भूख कल वास्ता भी रखनी चाहिए। तो एक छोटा सा घोषणा पत्र तैयार करे जी, जो सरकार से अलग है, जो मैं कर भी सकता हूँ और जो करने के बाद मैं आपके बीच में भी आ सकता हूँ साथियों। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ जी, मेरा जो घोषणा पत्र के 4-5 ऐसे बिंदु हैं, ऐसे पॉइंट हैं मैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि पूरे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरे अक्खा जिले के अंदर कोई भी ऐसा एथलेटिक ग्राउंड नहीं है जिसके अंदर सिंथेटिक मैट लगा हो, वो रबड़ वाला मैट हुआ ना जी खिलाड़ियों वास्ता। हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं, 22 जिले। मैं मानता हूं जहां तक मेरा आंकड़ा है, जहां तक हमने पूछा और सर्वे कराया, 22 के 22 जिलों में से एक यमुनानगर जिला ऐसा है जिसके अंदर एथलेटिक दौड़ के लिए सिंथेटिक ग्राउंड नहीं है, सिंथेटिक मैट वाला ग्राउंड नहीं है। तो देखिए जी, कहीं ना कहीं आपका प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है,
सबसे पहला जो मैं काम करूंगा, पूरे यमुनानगर जिले का जो भी एथलेटिक ग्राउंड बनेगा तो वो रदौर के अंदर बनवाने का मैं प्रयास करूंगा। प्रयास भी क्या करूंगा, मैं बनवा कर रहूंगा। पहला मेरा बिंदु है घोषणा पत्र का, संकल्प पत्र का, कि सिंथेटिक एथलेटिक मैट, ठीक है जी। अगर नहीं किसी भाई ने समझ आंदा तो गूगल पर और यूट्यूब पर सर्च करके देखियो, रबड़ वाला मैट हो जी, उसमें नंगे पैर भी खिलाड़ी कहीं ना कहीं अपना प्रैक्टिस कर सकता है, अभ्यास कर सकता है। दूसरी बात साथियों, है ना, राजनीतिक चर्चाएं, कमी पेशी तो बाद में पूरी करेंगे, बीच में आप क्या आऊँगा, कुछ ऐसा भी रहना चाहिए भी आका बात कर सकूं। दूसरी घोषणा पत्र की मैं बात यह करना चाहता हूं कि लगभग 160 से ऊपर गांव हैं जी रदौर विधानसभा के अंदर। हर 10 गांव के ऊपर एक एम्बुलेंस छोड़ी जाएगी, मतलब कि 10 गांव के ऊपर एक एम्बुलेंस छोड़ी जाएगी। लगभग मान के चलो पूरे रदौर विधानसभा के अंदर 16 से 20 एम्बुलेंस आपको खड़ी मिलेंगी। बिल्कुल जो जरूरतमंद है, मैं तो कहूँ परमात्मा ना करा उस एम्बुलेंस के अंदर किसी ने बैठने की जरूरत पड़ा, किसी गरीब आदमी ने, किसी जरूरतमंद ने, किसी मरीज ने ना बैठने की जरूरत पड़ा। अगर पड़ भी जा तो सारी चीज़ें आपने मैनेजमेंट के हिसाब से मिलेंगी जी। आप 1 घंटी मारियो एम्बुलेंस पर, एम्बुलेंस वहीं से मरीज ने लेकर, हो चंडीगढ़ जाना हो, दिल्ली जाना हो, लुधियाना जाना हो, जहां आपकी इच्छा होगी, जहां आपका बढ़िया इलाज होगा, वहां हमारी एम्बुलेंस छोड़ कर आवेगी, बिना मतलब निस्वार्थ भाव से। कोई इसका पैसा नहीं है जी, शुल्क, बस आपने घंटी मारनी और अपना काम करना। ठीक होगी जी साथियों। पहला तो हो गया जी सिंथेटिक मैट, दूसरा हो गया जी एम्बुलेंस 10 गांव के ऊपर। तीसरी मैं घोषणा एक एडवांस तरीके से, मतलब एक युवा पीढ़ी के तहत मैं आपसे एक वादे जो कर रहा हूं, युवा पीढ़ी के तहत कर रहे हैं जी। तीसरी चीज है जी, जितने भी गांव हैं रदौर विधानसभा के अंदर, जब आपका आशीर्वाद मिलेगा, जदी तो ये काम शुरू हो जाएगा, सारे गांव वाईफाई और सारे गांव के अंदर कैमरे लगवाए जाएंगे। कारण कैमरे लगवाने का भी कारण मैं बताऊं जी, आपने देखे होगा जी हमारे यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, स्मैक, नशा, चोरी या चीज बंद तो होती नहीं है, मिली भगत चलती रहा। तो साथियों जितनी भी चोरी के ऊपर कह रहा ना, ऊपर वाला देख रहा है, तो आज की डेट में जो ऊपर वाला है वो कैमरा है। तो सारे में गाँव में वाईफाई लगेगा और सारे गाँव में कहीं ना कहीं, मतलब जहाँ जहाँ जरूरत है कैमरे लगेंगे। होगी जी बात। तीसरी चीज मैं, चौथी चीज मैं आपसे साथियों यो करना चाह रहा, यह बातें लिख लियो जी, इन बातों का मजाक नहीं डाना अपने, अरे यह बातें करी जाएंगी, बिल्कुल पूरी करूंगा जी। यह बातें नहीं भविष्य में कभी आपके बीच नहीं आने का जी, यो भी नेम धर्म है जी। कुछ करूंगा तो मेरा काम बोलागा जी, आप मन ने 100 बार बुलाओगे, और नहीं कुछ करूंगा तो नेम धर्म की बात है जी, मैं अपनी रिश्तेदारी में भी नहीं जाने का। तो साथियों ठीक होगी जी बात। पहला सिंथेटिक मैट, दूसरा साथियों एम्बुलेंस, तीसरा वाईफाई और कैमरा, चौथी में बात कह रहे जी, इब गरीब बेटी के कन्यादान वास्ता, गरीब परिवार के कन्यादान वास्ता सरकार ने कितने रुपए का रखे, मैंने नेम धर्म नहीं पता। जब मैं आप ये घोषणा पत्र बना रहे थे ना जी, तो मैंने एक साथी मिला, वो कह रहे जी सरकार ने 71,000 रुपये का रखे, भाई पिछली बार 51 थे, 71 हो गए। मैं कहा मिले भी किसी थे भाई, तना दुआए भी किसी थे, कह रहे भाई दुआए 2-3 थे, लेकिन बड़े औखे तरीके से मिले। तो साथियों एक मैं बात और बता रहा कि जो गरीब परिवार की बेटी होगी उसने कन्यादान वास्ता 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। कन्यादान की राशि 2 लाख रुपए की। यह बातें लिख लो जी, इस रिकॉर्डिंग ने सेव भी कर लो, और इन्हें भाई ऐसी जगह स्क्रीनशॉट भी ले लो, मतलब जहां तक हमने गारंटी के तौर पर, सबूत के तौर पर चीज लगा ना, करते रहो आप, जो आप देने ने मैं बैठा। 2 लाख रुपए गरीब बेटी का कन्यादान, ठीक है जी, लिख ली बात। एक और बात बहुत जरूरी करना चाह रहा, बात यहां खत्म नहीं होती, यह तो शुरुआत है जी। सरकार का घोषणा पत्र क्या होगा, जिसको मैनिफेस्टो भी कह देते हैं, वो क्या होगा उसका नहीं माने पता। सरकार हमेशा हर साल हर प्लान में चेंज करा, भाई पेंशन बढ़ाकर 6,000 कर दी, कोई 11,000 कर रहा, कोई बेरोजगारी भत्ता 21,000। यहाँ तो जद चीजा मिलांगी जद जानी हो, लेकिन मैं क्या कर सकूं अपने दम पा, अपने दम पा भी क्या, हमारे दम पा मेरे गलो भी साथी जुड़ रहे जी, आप जैसे जो उनसे प्यार करा। तो साथियों 2 लाख रुपए का कन्यादान, 2 लाख रुपए भी बहुत बड़ी रकम हो जा, और कमी पेशी भी देखी जाएगी जी। 2 लाख तो पक्के हैं, उसके बाद भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो करा जाएगा वो भी देखा जाएगा, मतलब ऊपर ही होगा, नीचे कुछ नहीं होने का। अच्छा जी, नौकरी को लेकर जो मेरे साथी युवा पीढ़ी बेरोजगार घूम रही जी, उनके लिए एक बात कहना चाहता हूं जी,
मान लो किसी ने मजबूरी बेचारे की थी, उनने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी, किसी ने 11वीं के बाद छोड़ दी, किसी ने 12वीं के बाद छोड़ दी, किसी ने ग्रेजुएशन करी और वो भी खाली हाथ घूम रहा, बिना नौकरी के घूम रहा। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन मतलब कोई भी पढ़ाई कर रखी हो जी, चाहे हमारी बहन हो, लड़की हो या लड़का हो, युवा पीढ़ी कोई भी हो, है ना, उन्होंने उनकी योग्यता के आधार से सैलरी प्लस मतलब प्राइवेट नौकरी लगवाने का मैं काम करूंगा जी। प्राइवेट नौकरी, मान लो किसी ने 10वीं कर रखी तो उसकी नौकरी उसके हिसाब से प्राइवेट नौकरी यमुनानगर जिले के अंदर अगर बाहर करना चाहा तो वह भी प्राइवेट नौकरी। साथियों, इस बात का मजाक ना डाइयो, ना खिल्ली डाइयो भाई तना तो नौकरी की बात करी थी, नौकरी सरकारी नहीं भाई, प्राइवेट नौकरी की बात कर रहे हैं। सरकारी की जो बनागी वो अलग प्रयास मारेंगे, इसमें जो मैं कर सकूँ वह बात बता रहे थी आपसे। साथियों भाई प्राइवेट नौकरी आपकी पक्की, मान का चलिए ज़्यादा तो कहता नहीं जी, 500 रुपये दिहाड़ी तो पल्ले पड़नी चाहिए, कम से कम जो मिनिमम जो सैलरी होगी वो 15,000 रुपये की होगी जी। 15,000 रुपये महीने के तो मैं अपने भाई ने अपनी बहन ने जरूर दूंगा। साथियों तो यहाँ मेरे 4-5 बिंदु हैं जी, यहाँ आज मेरे दिमाग में मन ने आपके बीच में बात रखी। तो अब टिकट की बात आती है जी, है ना, बातें तो बहुत हैं। अब टिकट की बात मान कर चलियो, मैंने आपसे पहले भी कहा था भाई 1 हफ्ता 10 दिन आप किसी से वादा ना कर दियो। कुछ वीडियो मैंने फोटो आप देखी जो साथी मेरे अलावा भी आवा, और वह बीजेपी के प्रोग्राम में भी देखे मैंने बैठे हुए, और कांग्रेस के प्रोग्राम में भी देखे, उन पर मैंने फोन नहीं करा है जी, उनकी फोटो मेरे पास पड़ी। अगर वो मेरे अपने होंगे तो मैंने हफ्ते 10 दिन का टाइम दियो। साथियों अगर कहीं ना कहीं नेताजी का आशीर्वाद हाथ जोड़ का मन ने मिल जा और आपका साथ और प्यार मिल जा, ठीक है साथियों, फिर मैं सारी बातें पूरी करका फिर ही मैं अगले प्लान में कहीं ना कहीं आपके बीच मांगूंगा अपने काम करवाने के बाद। इसके बाद जो मैं बात करूंगा साथियों, वह बात करेंगे हम अपना हाथ में टिकट लेने के बाद। इब तो अपने सुझाव दियो साथियों, जो मैंने 5 घोषणाएं करी उन्हें लिख लियो, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं जिसमें कहीं ना कहीं सारी चीज़ें कवर हो जाए। इसके बाद बहुत बातें हैं जी, फैमिली आईडी को लेके, और परिवार पहचान पत्र हो गया जी हमारा, प्रॉपर्टी आईडी होगी, इनको लेके, डीपू को लेके, सड़कों को लेके, इन बातों को बाद में साझा करेंगे, आपके बीच में आके साझा करूंगा। और कहीं ना कहीं साथियों बस परमात्मा एक मौका कहीं ना कहीं मिल जा, 5 साल का टाइम है साथियों। आज वहाँ लोग रदौर के अंदर रह गए, नेम धर्म की बात है भाई, मन ने तो कहीं ये ट्रॉफियाँ दिख रही ना जी आपने, ये ट्रॉफियाँ, ये सारी रदौर की ट्रॉफियाँ हैं जी। आज मैं जान का इस अपने दफ्तर में वीडियो बनाई, ये सारी रदौर की ट्रॉफियाँ हैं जी, कोई जुब्बल की, कोई कांजनू की, कोई कुंजल की, मतलब बपोली की, अलीपरे की, ये सारी ट्रॉफियाँ मेरी शुरुआत रदौर ने कराई थी। और मेरी जो क्या करा ना, समाज सेवा की तरफ, लोगों की मदद के लिए जो एक शुरुआत होगी ना जी साथियों, वो भी आपने करानी। अच्छा गलती शलती माफ़ करियो जी, और आपने भी इंतजार करियो कि जी 2 घंटा लेट मैंने लाइव बनाया। ये मैंने ना आज मतलब लाइव होने का मेरा मुख्य एक ही उद्देश्य था कि मैं अपना घोषणा पत्र जो मैंने पर्सनली बेस पर मैंने तैयार कराया, मैंने अकेले नहीं, हमने तैयार कराया, जो मैं आप वास्ता कर सकूं वो मैंने आपसे बता दिया, बिंदुओं ने लिख लियो, कर लो आप मैंने दिखा सको और पूरा भी करवा सको। वीडियो ने शेयर करियो, कोई साथी शर्मांदा है कमेंट करके भाई देखो ओ बाजी, अब आप मेरे पास कमेंट करोगे, आप पर दूसरी पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, उम्मीदवार हैं या टिकट मांग रहे हो, आप पर फोन करेंगे, दबाव पावांगे। इस करके मेरे पास मैसेंजर पर मैसेज कर दियो, या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दियो, या फोन कर दियो भाई। फोन नंबर मेरा लगभग सब पे है ना, बाकी बोर्ड बैनर बनाएंगे आपके नंबर की, कहीं ना कहीं मैं अपनी जानकारी पर्सनल की वो भी दे दूंगा। बाकी आप इन बिंदुओं पर ध्यान दो, नवी जानकारी एक अच्छी होगी, आपने अच्छी भी लगेगी। वीडियो ने शेयर कर दियो, स्वाद आने वाला है बहुत, इलेक्शन नज़दीक आ गया जी, टाइम बहुत कम रह गया साथियों, और बहुत उम्मीद के साथ मैं सोता हूँ, मतलब नींद तो आधी अधूरी आ रही जी। बस परमात्मा एक रदौर विधानसभा में एक मौका दे, आप सबकी मैं दिल से सेवा करूँ। जय हिंद, जय भारत, गलती शलती में आप साथियों।